चलिए, डॉक्टर अग्रवाल की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर अग्रवाल, ये प्रॉब्लम जो जी बोलिए बोलिए, आ गई आवाज जी। देखिए, सारी सरकारें, राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट बधाई का पात्र हैं, लेकिन आपने जैसे शुरुआती अपने 10 बजे बोला कि जो नया स्ट्रेन आ रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और हमें अपना गार्ड को लोअर नहीं करना है। नंबर 2, नंबर 3, जो बात वैक्सीन की आ रही है, तो मैंने जो कुछ कैलकुलेशंस करी थी और मैंने ये एक ट्वीट भी किया था कि यूपी जैसे बड़े राज्य में लगभग 2 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगानी पड़ेंगी अगर आपको 30 करोड़ के लगभग जो भारत का हमारा आंकड़ा है उसको रीच करना है। तो बहुत काम करने की जरूरत है, हमें सेंटर्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक दिन में लगभग 100 वैक्सीन से ज्यादा एक सेंटर में देना संभव नहीं है, क्योंकि 30 मिनट के लिए एक वॉलंटियर को या एक पेशेंट को रुकना पड़ता है। तो अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, जिसकी वजह से कि हम लोग इसको जीत पाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये जो सावधानियां हैं और जो सतर्कता नजर आ रही है सरकारों के लेवल पर, इसमें बिल्कुल भी ढिलाई की जरूरत नहीं है। यही सतर्कता जो है, यही दौर जो है, ये फिलहाल जारी रहना चाहिए, क्योंकि गंभीर हालात जो हैं वो अभी भी नजर आ रहे हैं। और अब तो देखिए, बर्ड फ्लू का खतरा भी ऐड हो गया है। इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें कि भारत की वैक्सीन पर दुनिया का भरोसा कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसकी मिसाल है ये खबर। इक्वाडोर के राजदूत ने भारतीय वैक्सीन लगवाई है। हेक्टर क्यूवा जैकब ने भारत की वैक्सीन लगवाई है। ये ताजा अपडेट भी हमारे पास आ रही है और इससे जुड़ी जो और अपडेट्स हैं वो भी हम आपको देंगे, लेकिन फिलहाल उनकी तस्वीर सामने आई है। भारत में इक्वाडोर के राजदूत हैं और उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है। ये तस्वीर आपके सामने है। भारत में इक्वाडोर के राजदूत हेक्टर क्यूवा जैकब ने भारतीय वैक्सीन लगवाई है और ये तस्वीर कहीं ना कहीं साबित करती है कि आज भारत का रुतबा क्या है और भारतीय वैक्सीन पर कैसे न सिर्फ भारत के लोग बल्कि भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो दूसरे देश के नागरिक हैं, वो भी भरोसा जता रहे हैं। श्याम अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये देखिए, इक्वाडोर के राजदूत की तस्वीर सामने आई भारतीय वैक्सीन लगवाते हुए, और ताज्जुब की बात यह है कि देश के अंदर ही कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। समीर, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है जी, उसका जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है। लेकिन जो भारत की वैक्सीन है वो एक पूरी वायरस है जो कि इनएक्टिवेट करी गई है और उसमें अगर थोड़ी बहुत आपकी वेरिएशन भी हो जाती है, म्यूटेशन भी हो जाती है, तो भारत की जो वैक्सीन है वो फिर भी कामयाब होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो कि मुझे बताया जा रहा है और इस वजह से भारत की वैक्सीन की सक्सेस की संभावना बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरी जो स्पाइक प्रोटीन पे बेस्ड जो वैक्सीन हैं। सही बात आप कह रहे हैं और ये बहुत अहम बात है। आईसीएमआर के डीजी भार्गव साहब को मैं सुन रहा था, डॉक्टर अग्रवाल, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात कही जो इस वक्त आपने कही कि बाकी वैक्सीन से ये 2 वैक्सीन जिन्हें भारत सरकार ने फिलहाल परमिशन दी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो कहीं ज्यादा असरदार साबित हो रही हैं नए स्ट्रेन पर भी। ये अपने आप में बड़ी बात है। डॉक्टर एनएन खन्ना, इस पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए, जो कोविशील्ड है, जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, वो मैसेंजर आरएनए के अगेंस्ट बनी है और उसके स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जी। जो दूसरी वैक्सीन है जो आईसीएमआर के उसमें बनी है, जो उसमें कोवैक्सीन में वो किल्ड वायरस है और किल्ड वायरस, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बोला, उसकी एंटीजेनिसिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, बहुत तरीके से बॉडी उसको रिएक्ट करती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी या इम्यून रिएक्शन स्टिमुलेट करने के लिए। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय पे प्रोबेबली ये मल्टी म्यूटेशन से ये काम करेगी। जैसे अभी एक म्यूटेशन आया, हो सकता है आगे और भी आए। प्रोबेबली लॉन्ग रन में ये वैक्सीन ज्यादा काम करनी चाहिए। बिल्कुल, नए म्यूटेशन पर भी कारगर हो, ये उम्मीद निश्चित तौर पर है और हम सब ये चाहेंगे कि ऐसा हो और नए स्ट्रेन्स जो इस वक्त खतरा बनकर हमारे सामने खड़े हुए हैं, उनसे भी ये वैक्सीन जो है हमारा बचाव करे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।